Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the second lecture सर मेरी भी part कर of दो the सर, lecture मोहम्मद हाशिम। of Calculus मोहम्मद 1. हाशिम सर। Uh, so let's get started. All right. In this part, we Sir, will going to Mohammed see. Nasrullah present one that का issue था. Okay, it's okay, it's okay. In this part, we will going to see कि हम functions के अलावा एक और हमारे पास entity है. Functions में हम जो है हमने इससे पहले देखा कि हम फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और जिसके बाद आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इसको एवेल्युएट कर सकते हैं. Sometimes we do not have the capability or sometimes we do not have the processes कि जिसके थ्रू हम फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें या फैक्टराइज कर सकें. इस तरह के फंक्शंस का प्रॉब्लम हमें अक्सर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के अंदर. फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x. दिस टाइप ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, या इस तरह के फंक्शन को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो इस तरह के फंक्शंस को हम लिमिट में किस तरह एवेल्युएट करते हैं, लेट्स सी दिस. सो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि मेरे पास x की वैल्यू आ रही है और इससे मैं f ऑफ x की वैल्यूज को जनरेट करता हूं. f of x is known to me which is sin of x divided by x. So if you look at this, so I am starting to evaluate this at plus minus 2. जब इस 2 के अंदर f of x को पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.4564 प्लस माइनस 1 के ऊपर एवेल्यूएट करते हैं तो 0.84 आती है, प्लस 0.5 पे एवेल्यूएट करते हैं, माइनस 0.5 पे एवेल्यूएट करते हैं तो 0.98 आती है. देन एट 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 पे एवेल्यूएट करते हैं. 0.5 पे एवेल्यूएट किया तो 0.5 से हमारे पास वैल्यू है 0.95. 0.4 पे एवेल्यूएट करते हैं तो 0.977. 0.3 पे एवेल्यूएट करते हैं तो 0.988. If you evaluate this on 0.2, you are going to get 0.9933. So if I'm evaluating at 0.1, so I get 0.99833. So going a step further, I am now evaluating at 0.01. So I am going to get 0.999833. So evaluating at 0.001, I get 0.999999833. So if I evaluate it at 0.001, the answer is 0.9999999833. अच्छा जी. कोई मुझे ये बता सकता है कि ये पैटर्न किस चीज की तरफ जा रहा है? कैन यू बाय लुकिंग एट दिस पैटर्न कैन समबॉडी इन द क्लास पॉइंट मी आउट कि सर ये वन को अप्रोच कर रहा है, वन को अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन. सो दैट मीन्स दैट अगर आप x की वैल्यू को अप्रोच करा रहे हैं एट 0, नाउ लुक एट दिस. साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 इज इक्वल टू व्हाट? जीरो डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमने क्या रखी थी? x की वैल्यू भी 0 है, सो 0 बाय 0 इज इंफिनिटी हो जाता है, राइट? Whereas if I look at this graph, so इस ग्राफ से मैं देख के क्या बता रहा हूँ
कि अगर मेरे पास वैल्यू अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है तो आंसर किस साइड पे जा रहा है? 0.999998। 0.001 है तो किस पे जा रहे हैं? दिस इज नाउ गोइंग अवे फ्रॉम 1। सो जितना आप 0 के करीब वैल्यू ला रहे हैं उतनी साइन की वैल्यू भी आपके पास 1 के करीब आ रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये फंक्शन है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x सच दैट दिस लिमिट ऑफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, किस तरह हमने निकाला? बिकॉज वी कैन फाइंड दिस आउट फ्रॉम दिस टेबल कि हमारे पास अगर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x है तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास 1 होता है, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है जी, इज दिस क्लियर टू यू? जी सर, समझा। सो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन आपके पास आप जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते उन फंक्शंस को आप टेबल के थ्रू अवेल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, अमार राजा मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, मोहम्मद हाशिर आपकी भी मार्क कर दी और अब्दुल वदूद आपकी भी अटेंडेंस मार्क कर दी। राइट, लेट्स अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस सो दैट दिस इज नाउ मोर क्लियर टू यू कि हम लिमिट्स पे आप किस तरह हम अवेल्यूएट कर रहे होते हैं। Right, so this was one of the very basic concepts because I never understood in my undergrad level के हमें डायरेक्ट यहाँ से आके टीचर बताता था sin of x divided by x such that limit x approaches to 0 will reach towards 1. So, but you should know कि back end के ऊपर ये चीजें हम solve इस तरह कर रहे हैं। Alright, let's solve this out. So we have this function which is 2x minus 3 such that the limit of x is approaching towards 4. Let's solve this out. So solving this out, this will give me 2 multiplied by 4 minus 3. So 4 2s are 8 minus 3 is equal to 5. So this can be directly solved out. Another example which we have, limit x square plus 1 such that this limit of x is approaching towards 3, so which is equivalent to 3 square plus 1. So this will going to give me 3 square is equal to 9 plus 1 is equal to 10. Similarly, if I have this limit such that this x is approaching towards 7, which is under root of x plus 2, which is equivalent to under root of 7 plus 2 is equal to 9. So कुछ जगहों के ऊपर आप लिमिट को डायरेक्टली भी इसके अंदर पुट इन कर सकते हो। ये सब लोगों को क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, यस सर। ये सर सारे अंडर रूट 9 आता फंक्शंस है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस से जहां पे आप फंक्शन को डायरेक्टली अवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आ जाए तो हम वहां पे डायरेक्टली एवेल्यूएट नहीं कर सकते। हमने कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ये सेशन से पहले देख लिए थे कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं। लेट्स से नाउ आई हैव दिस फंक्शन विद मी व्हिच इज x square minus x plus 2 divided by x minus 1 such that the limit of x is approaching towards 1. इस फंक्शन को evaluate करते हैं। Alright, so how to do this? So the first, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आए तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करते हैं कि उस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो हाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड आउट, सो विच इज 2x स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाता है आपके पास 2x स्क्वायर। सो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है जी,
So if I do the factors of this, so I get plus x minus 2x plus 2 whole divided by x minus 1. So solving this ahead, I'll going to get x common ले लेते हैं, x square plus 1, यहाँ से minus 2 common ले लेते हैं, again I get x plus 1 whole divided by x minus 1. So the answer I get x minus 2 divided by x plus 1. सब कुछ गलती हो गई, क्या गलत कर दिया सर? ऊपर से x कॉमन खाली ले लेना, आपने x कॉमन ले लें खाली तो सही हो जाएगा। x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो फैक्टराइज सर गलत नहीं किया सर। शुरू से क्वेश्चन नंबर शुरू से स्टार्ट करें। एक मिनट रुको, गलती हो गई। रैशनलाइज कर दे। एक मिनट रैशनलाइज करते हैं। सो मेरे पास वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस, ये गलती हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दिस वाज द मिस्टेक। सो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, सो आई गेट माइनस 2x, सो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x x square minus 2x plus no x square plus x minus 2x plus x minus so minus x plus 2x minus 2 whole divided by x minus 1, और साथ ये आएगा लिमिट this x would approach towards 1. so x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x minus 1 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x minus 1 whole divided by x minus 1 with the limit x approaches towards 1. So limit x approaches towards 1 will be equivalent to x plus 2 divided by x minus 1 whole divided by x minus 1. ठीक है जी। अब इसमें से क्या हो सकता है, x minus 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, this will go out, so limit x approaches towards 1 would be x plus 2. so इस x की वैल्यू को इसमें प्लग इन करें, 1 plus 2 get 3 x plus 1, so which is x, this is 1 plus 2, 1 plus 2 so you're going to get 3. तो आपने इस फंक्शन को evaluate कर लिया with the limit x plus 1 which will going to give you answer equal to 3. Is this clear to you? जी सर समझ। किसी का कोई सवाल हो इसमें? सर हमने डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की स्टार्ट में? ओके, डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की? सिंपलीफाई हो सकता था ना इसीलिए। डायरेक्ट लिमिट किस लिए नहीं अप्लाई की? let me put in the direct limit to this. Let me put in the direct limit to this. x की वैल्यू क्या है, 1 को जा रही है, ठीक है। 1 square plus 1 minus 2 divided by 1 minus 1. So 1 square क्या आता है आपके पास, 1 plus 1 is equal to 2. So you will going to get 2 minus 2 divided by 1 minus 1 which is equivalent to 0 by infinity. 0. So 0 by 0 क्या आता है आपके पास, infinity को टच कर जाता है। So that's why हमने इसमें डायरेक्ट लिमिट प्लग इन नहीं की, बिकॉज अगर आप लिमिट, हमने अभी बात की थी कि लिमिट हम वहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम वैल्यू को डायरेक्टली सिस्टम में प्लग इन नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली सिस्टम को प्लग इन करते हैं तो क्या सिस्टम इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द प्रोसेस ऑफ लिमिट। लिमिट क्या करती है कि सिस्टम को एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एवेल्यूएट नहीं करती, रिमेंबर दिस थिंग, बल्कि जस्ट उससे एक पॉइंट पीछे, जस्ट बिफोर दैट वी एवेल्यूएट आउट, इट्स अ पॉइंट व्हिच इज वेरी क्लोजर टू दैट पॉइंट बट नॉट अ एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है जी। ये कौन सा बच्चा था, क्या नाम है बेटा आपका, क्वेश्चन पूछा?
ठीक है सर, मतलब कि जहां पर भी अनडिफाइंड फंक्शन होगा तो वहां पर हमने डायरेक्टली लिमिट यस, सो दिस इज अ प्रोसेस जहां पे आपके पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहां पे आप लिमिट का प्रोसेस यूज कर सकते हैं. ओके, बिफोर आई एंड अप आई विल गोइंग टू सॉल्व two more problems, right? So that this will be more clear to you कि इसको हम कैसे करते हैं. सर क्लियर हो गया, रहने दें बस. एक और हम जो है ना सेकंड ऑर्डर फंक्शंस को एवेल्युएट करते हैं. अभी तो हमने जो न्यूमरेटर था उसमें सेकंड ऑर्डर था और डिनोमिनेटर में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन था. ठीक है, अब हम सेकंड ऑर्डर न्यूमरेटर और सेकंड ऑर्डर डिनोमिनेटर के साथ इसको एवेल्युएट करके देखते हैं. आई हैव अ फंक्शन, ये प्लीज आप लोग सब ना खुद इसको करें, दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. If f of x is equivalent to 2x square minus 5x plus 2 divided by 5x square minus 7x minus 6 such that this function has a limit which is x is approaching towards 0 approaching towards 2 for f of x. ये कैसा फंक्शन है जिसको हमने 2 पे एवेल्युएट करना है, और क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 की वैल्यू को डायरेक्टली इसमें डालूंगा तो लाइकली चांस है कि फंक्शन मुझे इन्फिनिटी का आंसर देगा. ऑब्वियसली दिस विल गोइंग टू गिव मी आंसर विच इज 0 by 0. So I am going to plug in this value of 2 into this function. So let's solve this ahead. Going ahead with this function, which is 2 multiplied with 2 is 4. So solving this, which is 2 into 2 is 4, which means I have to factorize 4. So 2x square minus 4x minus x plus 2 whole divided by, this is 5 6 30. So this is 5x square 10 3 plus 10 10 3 minus 10x minus 10x minus 10x plus 3x plus 3x. 5 6 are 30. Okay, this is right. Minus 6. So going ahead, so this will be equivalent to, इसमें से हम सर 3x लिखें सर, minus sorry, plus minus 3x plus 3x आ जाएगा. plus 3 जी सर. So I can take the 2x common from the top equation. So I will be left with 1 minus 2. So this is x minus 2 और इसमें से हम minus 1 common ले लेते हैं. This is x minus 2 हो जाएगा. Similarly, taking 5x common, so I will left x minus 2 plus 3 common. This is x minus 2. So solving ahead, so this is 2x minus 1 with x minus 2 divided by 5x 5x plus 3 divided by x minus 2. This will go away, so I am left with 2x minus 1 divided by 5x plus 3. So all now I have to do is put in the value of the limit. So limit in this case is limit which is x is approaching towards 2. So putting the value of 2 back into this equation, हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 multiply with 2 multiply with 2 minus 1 divided by 5 into 2 plus 3. So which is equivalent to 2 2s are 4. 4 minus 1 is equivalent to 4 minus 1 will give me 3 whole divided by 5 2s are 10 plus 3 is 13. So this is the limit to this problem set. ठीक है? I hope that this is now clear to you. Cleared sir. Okay. So
the last problem for today's class before I end up. So let me solve a problem set which involves completing the square. Right, now I have a problem which says f of x is equivalent to x minus 9 divided by under root of x minus 3, and I have to find the limit for x approaching towards 9. So इसको सॉल्व करते हैं. x minus 9 divided by under root of x minus 3. अच्छा, so मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ? कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? व्हिच इज नाउ, एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी कर देते हैं. अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 से डिवाइड भी कर देते हैं. नेट रिजल्टेंट आपके पास कुछ भी नहीं होता, बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं. ठीक है. सो सॉल्विंग अहेड, दिस इज x minus 9 multiply with under root of x plus 3. So ये हमारे पास क्या टर्म आ रही है? under root of x minus 3 multiply with under root of x plus 3. So this is equivalent to a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. ये आप ऑलरेडी अपने फेलोशिप ऑफ साइंसेज में कवर कर चुके होंगे. जी जी. All right, so completing this ahead, so this becomes x minus 9 multiply with under root of x plus 3, और नीचे वाली आपकी टर्म आ जाएगी a square minus b square which is 3 square. So you will be left with a term which is equivalent to x. अच्छा, ये नीचे वाला विजिबल है, मैं x minus 9 multiply by under root of x plus 3. So ये वाला क्या हो जाएगा? x square इससे कैंसिल हो जाएगा. So I will be left with x minus 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. ठीक है जी. So ये वाला जो 9 है, ये जो नीचे वाली टर्म है, ये देखें x minus 9 डिवाइडेड बाय x minus 9 की टर्म यहाँ पे पड़ी हुई है. ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी रह जाएगी? वो हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 की टर्म मेरे पास आ जाएगी. सो द लास्ट टर्म व्हिच आई हैव नाउ इज ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 की टर्म मेरे पास रह जाएगी. इसमें हम लिमिट डाल देते हैं. सर ये मुझे अच्छे से बोले. ठीक है सर, बस क्लियर है. इसमें हम लिमिट प्लग इन करते हैं. सो प्लगिंग इन द लिमिट इनटू दिस व्हिच इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 3. सो इसके अंदर जब मैंने लिमिट पुट की अंडर रूट ऑफ x में, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 विल गोइंग टू गिव मी अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 3. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. oh sorry 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सर 6. एक सेकंड, बहुत ज्यादा नीचे चला गया. अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 विल गोइंग टू गिव मी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. ठीक है जी. सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. इसके अलावा एक मैं जाते जाते ना आपको और चीज़ बता देता हूँ. अच्छा, समटाइम्स ना हम लिमिट को क्रिएट नहीं कर सकते, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस. तो उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे? एनी आइडिया? कई दफ़ा लिमिट ऑब्टेन नहीं हो सकती. जैसे अच्छा जी, इन दोनों प्रॉब्लम में से किसी को दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी. ऑलराइट, लेट मी जस्ट रब इट आउट. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सो मैं मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए आपको दिखाया ताकि आप लोग बाकी भी आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करें. लेट्स से
I have this problem which is f of x is equal to log 10 of x divided by x minus 1 such that limit x approaches towards 1. इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे हम? जब भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम सेट हो जिसको आप आगे फर्दर सॉल्व ना कर सकें, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं या ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब है कि आप इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर यू। आप एक x की वैल्यूज प्रिज्यूम करेंगे और आपको इसके अगेंस्ट f of x की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। You cannot predict the value of at x is equal to 1. जब 1 की इसमें वैल्यू पुट इन करेंगे, so this function will going to approach towards infinity because this will become 1 minus 1 which is the infinity case, because log of 10 of 1 एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसको जब आप 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस मेथडोलॉजी which is called as the graphing utility or the table methodology. आप एक टेबल ड्रॉ करते हैं और आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू को सॉल्व कर रहे होते हैं। आपको यहाँ से पता लग जाएगा इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक हो गया जी? इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा जी, एक लास्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि शो करें लिमिट ऑफ 1 by x such that the limit x approaches towards 0. इसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी? कोई मुझे बता सकता है? लिमिट ऑफ साइन ऑफ x, या ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ 1 by x approaches to 0, इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही होगी? So this type of problem set will going to give you value equivalent to infinity, or if you solve such problems by the graphic utility which is 1 divided by 0.001, so आपको ऑलरेडी 10 raised to power 9 इस तरह करके नंबर मिलेगा। 1 डिवाइड बाय 0.0001, तो अगला नंबर आपको मिलेगा 10 raised to power 10 के फॉर्म में मिलेगा। जैसे जैसे आप एक डेसिबल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका नंबर भी इंक्रीज करेगा। ये वो वाला केस है जहां पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज हर डेसिमल प्लेस आपको एक जंप एडिशनल दे देती है। ये देखें 0.01 था, इसको हम छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। 0.001 था तो इसका क्या आंसर आता है? 10 raised to power 3, 1 2 3 4 जीरो हो गए। दिस इज 10 raised to power 4. So as these zeros increases, आपका आंसर भी एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा होगा। इस तरह के प्रॉब्लम सेट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती आपके पास। सर स्टार्ट से फिर से समझा दे, नहीं समझ आई है मुझे। ये log 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा ओके, सी दिस। एक प्रॉब्लम ये है हमारे पास के अच्छा अस्मा, ये ना सेक्शन खत्म होने लगा, मैं सेक्शन नेक्स्ट में रिक्रिएट करता हूँ। आई कंटिन्यू फ्रॉम दैट। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा सेशन होगा।